आज एलआईसी के आईपीओ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफिशियल से कुछ न्यूज सामने आती हुई दिख रही है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा एंड जब तक मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट स्क्रीन मिरर में कर लेता हूं। आई होप आप लोगों को एलआईसी आईपीओ वैल्यूएशन नजर आ रहा हो। यस, सो एलआईसी के बारे में बात करेंगे। काफी अच्छे पेस से एलआईसी के आईपीओ पे काम यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। एलआईसी का जो कैपिटल है, एलआईसी का जो कैपिटल है वो कैपिटल यहाँ पे मंजूरी मिल चुके हैं फ्रॉम 100 करोड़ टू 25,000 करोड़ रुपीस तक लेके जाने के लिए। अब ये कैपिटल क्यों आगे ले जा रहे हैं ये, तो इसके पीछे पहले बात करते हैं। 25,000 करोड़ रुपीस का अगर कैपिटल है एलआईसी का, 10 रुपए का अगर मैं फेस वैल्यू कंसिडर करता हूं, इट मींस 2500 करोड़ शेयर्स। नंबर है या ये रुपीस नहीं है, ये नंबर है। 2500 करोड़ शेयर्स एलआईसी के मार्केट में मतलब ओवरऑल जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो उतने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल होंगे। उसमें से कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टिंग के बाद पब्लिक में जनरल पब्लिक में अवेलेबल होंगे, उसके बारे में भी बात यहां पे करेंगे। अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, वैल्यूएशन का जो नंबर सामने आ रहा है, वैल्यूएशन वैसे इट्स अ वेरी टीडियस जॉब टू वैल्यूएट एनी इंश्योरेंस कंपनी, स्पेसिफिकली एलआईसी जैसी कंपनी जहां पे बहुत ज्यादा वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी अवेलेबल है। बिकॉज अर्लियर द फोकस वाज कंप्लीटली ऑन पॉलिसी होल्डर्स एंड नाउ द फोकस फॉर आईपीओ विल बी ऑन शेयर होल्डर्स। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, मतलब जो भी प्रॉफिट एलआईसी पहले मतलब वहां पे क्रिएट होते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट्स यूज्ड टू गो टुवर्ड्स द पॉलिसी होल्डर्स, जो पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज होती थी जिसमें जो भी प्रॉफिट एलआईसी का होता था उसमें से 95% तक का, कितना 95% का जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट जाता था पॉलिसी होल्डर्स के पास। अभी ये पर्टिकुलर सिचुएशन कितनी चेंज होती है, कितने परसेंट चेंज होती है, वो तो आई थिंक एवरी अपडेट जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेट्स सी। ये 95% का जो नंबर था, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गो डाउन ड्रास्टिकली भी हो जा सकता है। तो कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितना इंपैक्ट होगा, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। ये जो वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं, अराउंड 13 टू 15 लाख करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन एलआईसी का हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये किसने कहा है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिस्टर केवी सुब्रमण्यम इंडिया के, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई बैक ऑफ द एनवलप जो कैलकुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहे हैं उसमें 13 से 15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन एलआईसी का हो सकता है। अब ये वैल्यूएशन अगर हम 13 से 15 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन बोल रहे हैं एंड 2500 करोड़ शेयर्स यहां पे एलआईसी के होंगे, इसका मतलब क्या होता है, उसका प्राइस बैंड जो हो सकता है, मतलब फाइनल प्राइस बैंड में आईपीओ का नहीं बोल रहा हूं कि क्या फाइनलाइज हो सकता है उसके बारे में, तो वो 500 टू 600 रुपीस का हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड किया? ये 13 से 15 लाख करोड़ रुपए, 13 टू 15 लाख करोड़ रुपीस है, ये करोड़ है, करोड़ डिवाइडेड बाय 2500, मतलब 13 लाख 2500 करोड़ है। इसका मतलब 13 लाख डिवाइडेड बाय 2500 टू 15 लाख डिवाइडेड बाय 2500, तो इसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 रुपीज पर शेयर इतना एलआईसी का प्राइस हो सकता है। ये सारे अभी कैलकुलेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से। अब लेट अस सी कि ये कितने एग्जैक्टली वैल्यूएशन पे आता है। बट अगर 15 लाख करोड़ रुपए का ये वैल्यूएशन होता है, 15 लाख करोड़ रुपीस का अगर वैल्यूएशन होता है एलआईसी का, वो इंडिया की नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी हो सकती है। अभी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 14.5 लाख करोड़ रुपीस है। मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। लेट्स सी
कि कितना स्लगिशनेस वगैरह कुछ रहता है क्या, उसके हिसाब से विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज जब भी एलआईसी का आईपीओ आएगा। सो एलआईसी ये जो कंपनी है वो नंबर 1 लिस्टेड कंपनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब बात करेंगे, ये जो हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट कितना है इससे पैसा निकालने का, वो अराउंड 90,000 करोड़ रुपीस का टारगेट है। अगर 90,000 करोड़ रुपीस का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सो 500 to 600 रुपीस पर शेयर के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी की, सो टोटल 13 से 15 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 6 to 7% का भी अगर पब्लिक इशू लाया जाता है, पब्लिक इशू, सो आई थिंक दैट वुड बी इनफ। और फिर धीरे 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 जब भी टाइम मतलब रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सो जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट का वो कम हो सकता है आने वाले समय में। दो शेयर होल्डिंग भले ही कम हो जाए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कंट्रोल एलआईसी के ऊपर से नहीं हटाएगा। और इसमें जो भी आईपीओ आएगा उसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे उसमें पॉलिसी होल्डर्स को एक अलग से कोटा वहां दिया जा सकता है। एंड दिस इज गोइंग टू वर्क अ लॉट, मतलब उसके पॉजिटिव कैसे हो सकता है, बिकॉज न्यू पॉलिसी होल्डर्स वहां पे ऐड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ल्यूक्रेटिव ऑफर। अब देखते हैं, वैसे 90,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर, तो इतना ज्यादा जो पैसा मार्केट से सक हो सकता है इस आईपीओ में, डेफिनेटली इट कैन हैव सम इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी आल्सो। सो लेट्स ऑल सी कि कैसे होता है, क्या होता है, बिकॉज वी आर सीइंग कि 500 और 600 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए भी ऑलमोस्ट 1-1 लाख करोड़ रुपए तक का लिक्विडिटी यहाँ पे एलोकेट हो रहा है। जो ओवर सब्सक्रिप्शन हम देख रहे हैं 200 टाइम्स 150 टाइम्स समथिंग लाइक दैट, so definitely that we cannot deny, so that particular thing can happen, but ये पैसा फ्री हो जाता है बाद में। बट एलआईसी का जो आईपीओ है वो 90,000 करोड़ रुपीस का है, और ये पैसा मार्केट से लिक्विडिटी सक कर लेगा, मतलब वो वापस नहीं आएगी, कोई ना कोई तो उसको बाय करता ही रहेगा उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स जो पब्लिक में इशू हो चुके हैं। So that's why, so this is going to be a long term sucking from the market liquidity point of view से अगर हम बात करते हैं, so this can have a negative impact। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नया पैसा भी आ जाए उसके चक्कर में, so that is also quite possible। so let's all see क्या क्या चीजें कैसे होती है। एक और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं कि एलआईसी का लिस्टिंग होने के बाद जो प्राइवेट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स है उन पे, उनके वैल्यूएशन पे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, कंपटीशन पे क्या असर हो सकता है, और कैसे आने वाले समय में वैल्यूएशंस और ज्यादा रैशनलाइज हो सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के स्पेसिफिकली, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं दोस्तों, थैंक यू, ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है। यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट investadnya.in और वहां जाके आप लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। 7,500 रुपीज के मॉडल पोर्टफोलियोज यू विल गेट इट एट 5,000 रुपीज। सो जरूर थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा ऑन आवर वेबसाइट investadnya.in। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।